राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका मेरे YouTube चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में शेयर की गई सभी जानकारी पुराणों, ग्रंथों या अलग अलग धार्मिक पुस्तकों से ली गई हैं या किसी से प्राप्त की हुई जानकारी हैं, और जो इमेजेस हैं और तस्वीरें हैं वो अलग अलग इंटरनेट आदि धार्मिक माध्यमों से ली गई हैं। परिवर्तनीय एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन विष्णु जी योग निद्रा में करवट लेते हैं। जाने तिथि, शुभ मुहूर्त सही और अन्य जानकारी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। इसे पद्मा एकादशी, जल झुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचार का भार भगवान शिव को सौंप दिया जाता है। इन 4 माह के दौरान करीब 8 एकादशी पड़ती है। हर एक एकादशी का विशेष महत्व होता है। परिवर्तनीय एकादशी की बात करें तो इस दौरान भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से आरंभ हो रही है, जो 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर होगा। उदया तिथि के हिसाब से परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 तक रहेगी। ऐसे में परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का मुहूर्त सुबह 7:38 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। बता दें कि इस दिन राहु काल सुबह 9:11 से 10:44 तक रहेगा। इस दौरान पूजा करने की मनाही रहेगी। इस साल भाद्रपद माह के अंतिम एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और वंदना करने से, व्रत रखने से अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ रवि और शोभन योग बन रहा है। इस दिन शोभन योग सुबह से लेकर शाम 6:18 तक रहेगा। इसके साथ ही रवि योग सुबह 6:06 से रात 8:32 तक रहेगा। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य उदय से 8:32 तक रहेगा। परिवर्तनीय एकादशी के दिन दिन भर व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि को व्रत का पारायण करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारायण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पर हो जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में होते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तिथि को वे एक करवट से दूसरे करवट में होते हैं। इस वजह से भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी होती है। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। परिवर्तनीय एकादशी का सभी एकादशियों में से सबसे ज़्यादा महत्व होता है। दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। मान्यता है कि जो भी जातक ऐसा करते हैं उनके घर में सुख, समृद्धि और धन आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन अवस्था में करवट लेते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी पड़ा है। सनातन धर्म में परिवर्तनीय एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह गणेश उत्सव में आता है। इसीलिए इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ
भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं, भगवान विष्णु उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और साथ ही यह व्रत रखने से यह भी मान्यता है कि उसे व्यक्ति को तीर्थ दर्शन के दौरान स्वर्ण दान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन बहुत लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का श्रृंगार करके डोली में यात्रा भी निकालते हैं, जिसके चलते इसको डोला ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ राज्यों में इस एकादशी को जल झुलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। यह भी बताया गया है कि चौमासा या चतुर्मास शुरू होते ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रावस्था में चले जाते हैं और अपने निद्रावस्था के दौरान इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। चतुर्मास उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए कीर्तन भी किए जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी की कथा भी सुनी जाती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत के दौरान भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के दौरान कुछ चीज़ें पूर्णतः प्रतिबंधित बताई गई हैं। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत के दौरान अनैतिक कार्य जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। ये सब कार्य वर्जित माना गया है। परिवर्तनी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त होता है। वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। पाप मिटते हैं और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हिंदू पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु समर्पित तिथि माना जाता है, इसीलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित माना जाता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णव एकादशी का दिन अर्थात दूसरे दिन भी मनाई जाती है। एकादशी का व्रत करने से, परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तमाम कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन और समृद्धि जैसे वरदान प्राप्त होते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को तमाम कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा के साथ धन लाभ की भी प्राप्ति होती है। गणेश उत्सव के दौरान परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे में
इस समय भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माना जाता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से धन दान करने और वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इस खास दिनों को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन साधक को भय, रोग, अभाव आदि से मुक्ति दिलाने वाले वामन देव की पूजा करनी चाहिए। परिवर्तनी एकादशी का व्रत नर एवं नारियों दोनों को करना चाहिए। पूरे दिन व्रत करना चाहिए। सायंकाल में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापित करनी चाहिए। पीले पुष्प और धूप दीप से पूजा करें। शुद्ध देसी घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन पूजा और व्रत करने से जीवन में आ रही परेशानियों से निजात मिलती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे श्रद्धा अनुसार व्रत रखने का विधान बताया गया है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के परिवार में सुख शांति बनी रहती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन की पूजा के लिए घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल पंचामृत से स्नान कराएं। पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। तुलसी दल चढ़ाएं। भोग लगाएं। धूप दीप दिखा के आरती करें और इसके बाद परिवर्तनी एकादशी की कथा अवश्य सुने। विशेष लाभ प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी के अगले दिन सुबह उठते ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस एकादशी को पाप नाशनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना इस दिन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं, सांसारिक सुख, भौतिक सुख सुविधाएं सभी प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भादो मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पाप नाशनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं। दरअसल चतुर्मास के दौरान पहली बार उनका स्थान एक जगह से दूसरी तरफ परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। ये दिन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवर्तनी एकादशी को पाप नाशनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से जीवन की सभी पापों और परेशानियों से छुटकारा मिल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके भगवान विष्णु को स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को, यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराएं। शालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी पंचामृत से स्नान कराएं। विष्णु जी को पीले रंग का फूल चढ़ाएं। मिठाई और हल्दी चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि किसी गरीब को पीले रंग का वस्त्र दान करना आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। भादो मास में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के बारे में महाभारत में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को परिवर्तनी एकादशी के बारे में बताया था। इस दिन भगवान विष्णु के वामन और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कभी भी जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं रहती है।
मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की विधि विधान से पूजा करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति सही हो जाती है और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु के आरती ज़रूर करें। आरती के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी ज़रूर शामिल करें। परिवर्तनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ में भगवान गणेश की पूजा अति आवश्यक है, क्योंकि यह एकादशी गणेश उत्सव के समय मनाई जाती है। एकादशी के दिन दान पुण्य को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए हमें दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इस दिन भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन आप जितना कर सकते हो उतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए, इससे मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन आप एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुने। परिवर्तनी एकादशी के दिन परिवर्तनी की व्रत कथा आप ज़रूर सुने। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को पीली चीज़ का ही भोग लगाया जाता है। जिन दंपतियों को संतान न हो उन्हें इस दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन पूजा समापन के बाद भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को ज़रूर करनी चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी तिथि के दिन क्या करना वर्जित माना गया है? एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दिन अपशब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, न करना चाहिए और न ही बुरे विचार मन में लाने चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन दाढ़ी बाल नहीं बनवाने चाहिए। हो सके तो एकादशी के दिन और रात भगवत भजन, भगवत कीर्तन करते रहना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर राजा था। असुर होने के बावजूद भी वह महादानी और भगवान श्री विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। वैदिक विधियों के साथ बलि भगवान का नित्य पूजन किया करता था। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। ऐसा कहा जाता था कि एक बार अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली थी। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन वह किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता था। वह उसे अवश्य दान देता था। एक बार भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का अवतार ले लिया। इसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के यज्ञशाला में गए और कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि द्वार पर आए। वह कभी भी किसी ब्राह्मण को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे, इसलिए वह यज्ञ शुरू करने से पहले ब्राह्मण को दान देने की इच्छा से बाहर आ गया। राजा बलि ने
वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग में भूमि देने का वचन दे दिया। फिर क्या था, 2 पग में ही भगवान विष्णु ने समस्त लोकों को नाप दिया था। तीसरे पग के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो बलि ने अपना वचन पूरा करते हुए अपना सिर उनके पग के नीचे रख दिया। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से बलि पाताल लोक में रहने लगा, लेकिन साथ ही उसने भगवान विष्णु को भी अपने यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया था। ऐसी मान्यता है कि वामन अवतार की इस कथा को सुनने और पढ़ने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में पूजित होता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत का पालन करने से मनुष्य के अहंकार का नाश होता है और उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा के पुण्य प्रभाव से भक्त पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु जी देवशयनी एकादशी के दिन क्षीर सागर में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और देवोत्थान एकादशी के दिन जागते हैं। इस अंतराल के बीच जब परिवर्तनी एकादशी का दिन आता है तब भगवान श्री विष्णु जी करवट बदलते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, पाप नाशनी एकादशी और जल झुलनी एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा के पुण्य फल से नीच पापियों का भी उद्धार होता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा के पाठ से सुख प्राप्ति होती है, अहंकार तथा पाप नाश होते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन किस चीज़ का भोग लगाया जाए? परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन किस मंत्र का जाप किया जाता है? परिवर्तनी एकादशी मंत्र इस प्रकार से है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का यथाशक्ति आप परिवर्तनी एकादशी के दिन जप करें। आपकी हर कामना भगवान विष्णु जल्द ही पूरी करेंगे। परिवर्तनी एकादशी को करवटनी एकादशी क्यों कहते हैं? इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नागशैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि देवताओं ने अपने राज्य को फिर से पाने के लिए महालक्ष्मी जी की पूजा और अर्चन वंदना किया था। मेरे YouTube चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में शेयर की गई सभी जानकारी पुराणों, ग्रंथों या अलग अलग धार्मिक पुस्तकों से ली गई हैं या किसी से प्राप्त की हुई जानकारी हैं।